वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है। अगर आप लोगों के सपने जो हैं वो आप लोगों को डरा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत छोटे सपने देखे हैं, यानी कि आप लोगों को लगता है यार ये तो हो ही जाएगा। सपना कम से कम ऐसा होना चाहिए जो औकात से बाहर हो। औकात से बाहर होगा तो वो आप लोगों को अपनी ताकत समझाने में आप लोगों को हेल्प करेगा। आप लोग सोचते हैं ना कि यार बस मेरी तो यही लिमिटेशन है, मैं तो बस यही कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के सपने जो हैं वो आप लोगों ने लिमिटेड कर दिए हैं। सपने की बाउंड्री डिसाइड कर दी है कि यहां से बाहर मुझे जाना ही नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बाउंड्री आप लोगों ने रख दी अपने सपनों के सामने तो इसका मतलब यह है कि आप लोग जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप लोग अपनी जिंदगी को एक छोटे से कटोरे में सिमटना चाहते हो जबकि एक पूरा समुद्र है। आप लोग इसको वहां से निकाल कर आगे ले जाए नहीं चाह रहा। आप लोग बोल रहे हो बस यहीं पर ही रहना है यार, बस जिंदगी ना यही हो गई है। अगर ऐसी जिंदगी आप लोगों ने जीना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है आप लोगों ने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि बस ये छोटी सी जिंदगी है और इसी के इर्द गिर्द मुझे घूमना है। जैसे एक कुएं में एक मेंढक रहता है, उसको ये लगता है कि यही इससे बड़ा समुद्र कोई है ही नहीं है, इससे ज्यादा पानी कहीं है ही नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग अपने जो सपने हैं वो ऐसे बनाएंगे कि यार कुछ ऐसा करके जाते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोलो कि जो आप लोगों ने सोचा भी ना हो करने के बारे में, आप लोगों को लगे यार ये कैसे होगा। तो इसका मतलब यह कि आप लोगों ने सपने जो हैं वो बड़े देख दिए और बड़े सपने देखने के लिए बड़ी प्लानिंग करोगे। बड़ी प्लानिंग करते करते आप लोगों का जो माइंड सेट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले चीजों को सोचना स्टार्ट करो। अगर सपने ही छोटे देख लिए तो आगे तो कहानी खत्म हो गई है, अब तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं रह गई है। तो कम से कम सपने बड़े देखो। इसमें थोड़ी ना टैक्स लग रहा है, इसके लिए थोड़ी ना तुमको पैसे चाहिए। सपने देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कम से कम सपने देखना स्टार्ट करो, फिर उसको अचीव करने की जो प्रोसीजर है वो क्षमता है वो भी आप लोगों की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते ही देखते 15 दिन खत्म हो चुके हैं आप लोगों के इस नए साल के भी। तो कैसा चल रहा है नया साल। तो आज है सैटरडे, सैटरडे आप लोगों का रिवीजन होता है। तो जो भी पढ़ा है आप लोगों ने उसको रिवाइज कीजिए सैटरडे और संडे में, ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें। तो देखिए अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं है, अभी भी आप लोगों के हाथ में काफी टाइम है। अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। तो कैसा चल रहा है साल, तो ये बताओ कैसा है साल या फिर हो रहा है बेहाल। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर द हिंदू न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया। देखिए कल जो था वो छुट्टी रहती है बेसिकली न्यूज़पेपर की, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक आर्टिकल लेके आया था जो कि मुझे वैसे भी डिस्कस करना था। यहां पर था व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप जो है वो अभी एक पॉलिसी लेकर आया जिसके चलते हैं तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करो या फिर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो। तो ऐसी कुछ पॉलिसी व्हाट्सएप की आने वाली है। तो ये 8 फरवरी से मैंडेटरी होने वाली है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर ये। तो इसमें सिग्नल क्या है, टेलीग्राम क्या है और व्हाट्स टेलीग्राम तो शायद ये तो पता ही आप लोगों को, मतलब कौन सा सबसे बेटर है। तो ये समझाने की भी कोशिश मैंने यहाँ पर इसमें की है। और एक मूवी है यहाँ पर द रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु, तो ये मूवी आप लोग जरूर देखिएगा। कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी अपनी लाइफ के बारे में भी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे आप लोगों को बतानी भी थी। तो कल मौका मिल गया, न्यूज़पेपर नहीं है तो मैंने फिर क्या किया, चिपका दिया बस आप लोगों को सारी चीजें। तो काफी अच्छा आर्टिकल, काफी अच्छा डिस्कशन ना, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो नैनो मैगजीन है यानी कि जिसमें पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो या अलग अलग न्यूज़पेपर के जो छोटे मोटे आर्टिकल होते हैं वो सारे हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर। तो ये फैक्चुअल होती है बेसिकली। जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं वहां पर आप लोगों या फिर नॉन यूपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उसमें फायदा देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो मैंने 4 बजे कर दिए फिर से, क्योंकि कई सारे बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। 5 बजे वाले तो जिसको लग रहा है कि 5 बजे उठना है वो तो देख ही लेगा। 4 बजे वालों का टाइम भी वेस्ट हो रहा था और इसी के साथ में उसके अंदर का जो डेडिकेशन था वो भी कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा था, जिन्होंने स्टार्ट किया था अपने आप को सही से इंप्लीमेंट करना। और अब ये वीडियो जो है वो हमेशा 4 बजे ही रहने वाली है, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को टाइटल दिया ना SLV फॉर AM आर्मी, तो यहां पर जो आर्मी है वो डरती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वही एक तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये 4 बजे ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें अब आगे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे एक बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज है सैटरडे और हर सैटरडे में हम लोग एक ऐसे लिखते हैं। पहली बार हम लोगों ने जो ऐसे लिखा था इससे पहले सैटरडे में, वो हम लोगों ने यहां पर बात की थी जो आप लोगों से ऐसे पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन और ह्यूमन, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कई सारे बच्चों के द्वारा इसको अटेम्प्ट भी किया गया। तो मैंने सोचा कि कम से कम आप लोगों को पहले ये पेपर जो है इसी को कवर करा देते हैं, फिर आगे आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। काफी सारे फिलोसफिकल ऐसे या आज की डेट में यूपीएससी पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे। तो इसलिए ऐसे जो है अगर फिलोसफिकल भी है तो उसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे आप लोग क्या क्या डेटा वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है।
आज का जो आप लोग का निबंध है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो निबंध है, मुझे लगता है कि ये जो निबंध है जो खासकर जिसके बारे में आप लोग बात करें, ये काफी टफ कैटेगरी में आता है। माइंडफुल मैनिफेस्टो बोला जा रहा है कि माइंडफुल जो मैनिफेस्टो है, बोला जा रहा है कि इज द कैटलिस्ट टू ट्रैंक्विल सेल्फ, यानी कि एक तरीके से हिंदी में पढ़े तो इसे विचार परक संकल्प जो है वो स्वयं के जो शांतिचित होने का उत्प्रेरक है। ठीक है, कैटलिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में उत्प्रेरक का काम करता है। और मैनिफेस्टो क्या होता है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है कि भैया ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो वो मैनिफेस्टो होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी आप लोग प्लान कर रहे हैं, जो भी आप लोग सोचते हैं, आप लोग ये सोच दिखाते हैं यहां पर मैनिफेस्टो में कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोग बोल सकते हैं ये माइंडफुल मैनिफेस्टो, और किस तरीके से ये हेल्प करता है आप लोगों को, ये ट्रैंक्विल सेल्फ। तो अगर आप लोगों ने कीवर्ड पकड़ लिए निबंध के अंदर कि हाँ भैया ये कीवर्ड है, और उनको पकड़कर अगर आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब फिर आप लोग कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, आप लोग एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। और वो निबंध कहीं पर भी हो, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस, या फिर कहीं पर आईबीपीएस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट में, जहां पर भी निबंध आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है चीज कि पहले आप लोग कीवर्ड समझने की कोशिश कीजिए, और उन कीवर्ड के इर्द गिर्द ही आप लोगों का निबंध घूमना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग यहां पर बात कर रहे हैं जो कीवर्ड के बारे में, ट्रैंक्विल सेल्फ या फिर माइंडफुल मैनिफेस्टो के बारे में, और आप लोग किसी और ही जनगणना में लगे हुए हैं, अपनी ही गाथा गा रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आप लोग टॉपिक से भटक चुके हैं। पूरा टॉपिक जो होना चाहिए वो घुमा फिराकर यहीं पे आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई जीएस का पेपर पढ़ रहे हैं, किसी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, तो पूरा फोकस आप लोग का ये होना चाहिए कि घुमा फिराकर आप लोग के एग्जाम पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि मेन पॉइंट पर आप लोग का फोकस होना चाहिए। तो माइंडफुल, ये यहां पर जो माइंडफुल है, इसका मतलब नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस के बारे में भी। इसका मतलब होता है एक तरीके से कि एक जैसी चीजें हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, यानी कि एक तरीके से या एक्सेप्ट करो या फिर एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि बुद्धा के बारे में आप लोगों ने बात करती है, माइंडफुलनेस का मतलब ये भी बोल सकते हैं द वे आई थिंक द वे आई एक्सेप्ट, यानी कि एक तरीके से जैसे हम लोग सोचते हैं उसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पर बोलो तो एक तरीके से जैसे बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बुद्धा के नोबल जो ट्रूथ है वे भी आप लोगों ने 4 नोबल ट्रूथ थे ना, कि दुख हो गया, या फिर ठीक है कोज क्या है यहां पर दुख का। ठीक है, इसी के साथ में क्या क्या उस तरीके से जो सोरो होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, दुख को कैसे रोका जा सकता है, इसी के साथ में कि कैसे हम लोग एक तरीके से अपने जो दुख हैं, ठीक है, उनको कम कर हम लोग एक सही पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कई तरीके के आप लोगों ने यहां पर देखे जो बुद्ध के पाथ थे। इसी तरीके से सारे दुखों का रीजन बताया गया था डिजायर, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं चीजों से ज्यादा है और फिर वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर वो दुख का रीजन बन जाता है। इसी के साथ में इनके द्वारा 8 फोल्ड पाथ भी दिए गए थे जो कि आप लोगों को देखने को मिलते हैं बुद्धा टीचिंग के अंदर, जो कि निर्वाणा प्राप्त करने में हेल्प करते हैं, कि कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे हमारे एक्शन होते हैं, किस तरीके से हम लोग रहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने जो पढ़ी होंगी गौतम बुद्ध के बारे में। तो एक तरीके से नॉर्मली माइंडफुलनेस के बारे में अगर आप लोगों से बोला जाए तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं द वे आई थिंक द वे आई एक्सेप्ट, यानी कि जैसा हम लोग सोचते हैं उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। या फिर आप लोग बोले कि आई बिलीव, ठीक है, कि व्हाट, कि यहां पर एक तरीके से आई बिलीव व्हाट की चीजें जो मेरे सामने है उसमें कैसे बिलीव कर रहा हूं और प्रेजेंट टाइम में चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। ये इस तरीके से यहां पर अगर वर्ड का मतलब पता है तो इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे। काफी ज्यादा फिलोसफिकल ऐसे हो गया, पर ये टफ है, पर लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप लोगों के मन में आता है इसके बारे में पढ़ने के बाद में लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कुछ हेल्प मैं करता हूं, कुछ आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर यहां पर बात की जाए मोटे मोटे तौर पर, अगर आप लोग अपने आप को ट्रैंक्विल रख पाते हैं, अपने आप को शांत रख पाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे, तो वो भी आप लोग यहां पर देखते हैं। जैसे अगर शांत रख पाएंगे अपने आप को तो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एक सही तरीके से आप लोग टाइम को मैनेज कर पाएंगे। टाइम को मैनेज करना हालांकि पॉसिबल नहीं है, अपने आप को मैनेज करना होता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम तो 24 आ रही है। तो अब अपने आप को इन 24 आवर में आप लोग कैसे ढाल रहे हो, तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप लोग की बॉडी की फंक्शनैलिटी जो है वो आप लोग की इंप्रूव होती है यहां से नजर आएगी। तो यानी कि एक तरीके से ये काफी कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ट्रैंक्विल सेल्फ में, कि आप लोगों का जो माइंडफुल मैनिफेस्टो है। तो इसके चलते आप लोग अपनी लाइफ को तो समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप लोग अपनी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको भी इसको भी एक तरीके से गाइड करना जान रहे हैं, कंट्रोल करना जा रहे हैं, या फिर कंट्रोल वर्ड सही नहीं होगा, सही डायरेक्शन देना आप लोग जान रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज सही तरीके से आप लोग यहां पर कर रहे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों को जो चीजें हैं आप लोगों के सामने उनको एक्सेप्ट करने में हेल्प कर रही है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, यानी कि बेसिकली यहां पर इसका मतलब सीधे सीधे हो गया,
की अंडरस्टैंडिंग करना और चीजों का एक्सेप्ट करना, और आप लोगों का जो शांत चित है वो बना रहे, ये चीजें आप लोग यहां पर इसके बारे में लिखने की कोशिश करनी है। तो एक थोड़ा सा टफ ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हो, पर लेकिन जैसे कि रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप लोग इसको एक्सेप्ट कर पाओगे और आसानी से आप लोग इसका आंसर भी दे पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आई होगी। इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा 1000 से 1200 शब्द में जो भी आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता यार, लिखना स्टार्ट करोगे तो लिखना भी लगोगे आप लोग। ये यहां पर 125 नंबर का है, 2 ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो एक ऐसे 125 का है, तो 250 नंबर का पेपर आप लोग का होता है। सबसे पहले यही होता है, अगर अच्छा पेपर ऐसे का चला गया तो आगे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन बना रहेगा। अगर यहीं पर ही बिगड़ गया पेपर तो फिर ये समझिए आगे की नैया आप लोगों की डूबती नजर आएगी। तो प्रैक्टिस अगर एक वीक में एक निबंध भी आप लोग लिख रहे हैं ना, तो आप लोगों को जब तक आप लोगों का पेपर होगा बहुत सारे निबंध आप लोग लिख चुके होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप हो चुकी होगी। ऐसे कैसे लिखना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी पहले गैदर करने की कोशिश कीजिए जो भी पॉइंट होते हैं आप लोगों के पास में, लगभग 10 से 15 मिनट जो है आप लोग इसी में लगाइए कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है आप लोग को निबंध को, क्योंकि आने वाले 3 घंटे में आप लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, 1.5 घंटा भी अगर आप लोग देकर चलते हैं तो काफी अच्छे से आप लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वरना 10-15 लिखने के बाद में ना पेन रुक जाएगा और बोलेंगे यार क्या लिखना है। वो तब होता है जब आप लोगों ने इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं किया ढंग से। अगर प्रैक्टिस करोगे तो पेन रुकेगा नहीं, धड़ाधड़ भागेगा घोड़े की रफ्तार से। तो वो प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यहां पर ऐसे के बारे में। तो लिखिएगा, संडे और सैटरडे 2 दिन होते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे यहां पर बात करते हैं हमारी कंट्री में वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो वैक्सीन प्रोग्राम है वो आज स्टार्ट होगा। लगभग कोशिश की जाएगी 3 लाख लोगों को टारगेट किया जा रहा है यहां पर फर्स्ट डे। तो यहां पर किसको नहीं दी जाएगी ये दवाई? जो 18 साल से नीचे के हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, इनके जो बच्चों को दूध पिलाती है, या फिर जिनकी कोई हिस्ट्री रही है एलर्जी की, ठीक है, रिएक्शन जिनको हुई है कोविड-19 के, जो टेस्ट वगैरह दिए गए, कोई भी ऐसी चीजें चल रही हैं, किसको दी जाएगी? खासकर जो पीपल जो है जिनकी हिस्ट्री रही है कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ में, उनको देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में जिनको क्रोनिक जो डिजीज है, ठीक है, खासकर जैसे कि कोई और कोमोर्बिडिटी वाली बीमारी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में पीपल जिनको जो HIV की बीमारी है या फिर दूसरी कोई इस तरीके की, ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको भी यहां पर ध्यान में रखकर चला जाएगा। तो ये हमारी कंट्री में काफी बड़ी लार्जेस्ट ड्राइव यहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सारी चीजें अच्छे लेवल से अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आर्टिकल यहां पर देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ तो आर्टिकल आप लोग काफी अच्छे से चक्षु खोलने वाले हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे आप लोगों का हो गया तो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा। शांति चित से आप लोग इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे शांत चित है ना, वही आप लोगों का शांत चित ऐसे में चाहिए, और वही शांत चित आप लोगों को यहां पर चाहिए। बात करते हैं दो जो आर्टिकल है यहां पर, बेसिकली ये बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी यहां पर बोला गया कि अगर शादी आप लोग करते हैं तो उसको पब्लिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसको कंबाइन कर यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। और ये यहां पर ये बोला जा रहा है कि हमारी सोसाइटी जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डिवाइडेड हो चुकी है, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर। तो ये कुछ ऐसी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट को काफी लार्ज स्केल पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो तो हमारे लिए काम का नहीं है, पर लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जरूर यहां से निकालेंगे। ठीक है, ये फिर से कोविड-19 के बारे में जो वैक्सीन चल रही है उसके बारे में है, डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट के बारे में। तो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के इंपीचमेंट के साथ साथ में अगर हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट करना है तो वो कैसे होता है, तो उसका भी प्रोसीजर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोग का इंपोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ में यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंगनवाड़ी वर्कर का रेप किया गया और उनको मारा भी गया, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो ये था यहां पर एक टेंपल, तो टेंपल का जो प्रीमाइस था यानी कि टेंपल के आसपास वाले एरिया में, तो बदायूं के अंदर यहां पर एक कंडीशन देखने को मिली। तो बात की जा रही है कि फिर से यहां पर ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, और वुमेन की जो लाइफ है वो किस तरीके से यहां पर एक ताक पर लग जाती है। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर ह्यूज केसेस आप लोगों को रेप केस वगैरह के देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी उत्तर प्रदेश में यहां पर ये केस निकल कर आया, तो उत्तर प्रदेश में जो बदाऊं वाला रीजन है वहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। तो देखिए, एक साइड में तो रिलीजन के नाम पर एक्टिविटी की जा रही है और दूसरी साइड में ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यानी कि रियलिटी में क्या राज्य के अंदर लॉ एंड सिचुएशन जो है वो शर्मरा गई है, तो उसको यहां पर थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो यहां पर ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, NCRB के हिसाब से, ठीक है, इसके द्वारा, सॉरी NCRB
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश को बोला गया कि हमारी कंट्री में सेकंड सबसे ज्यादा जो रेप केसेस पाए जाने वाला राज्य है हमारी कंट्री में। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो काफी लार्ज स्केल पर केसेस देखने को मिलते हैं। पहले मैंने आप लोगों को वही बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि केस ज्यादा यहां पर होते हैं, या फिर केस के कंडीशन के बारे में बात करें तो रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस के बारे में बात की जा रही है। हो सकता है कहीं और भी ज्यादा रेप केसों पर रिपोर्ट नहीं किए जाते हो सोसाइटी के डर से या फिर कोई और रीजन की वजह से, तो इसको उस तरीके से मत देखना आप लोग, ठीक है। ये थी कुछ बातें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में देखिए हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी में जब रह रहा होता है तो सोसाइटी में जहां पर वो होता है उसको सोसाइटी के साथ में इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। कई शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, या फिर कई सारे ऐसे रीति रिवाज हमारे देखने को मिलते हैं जिसके चलते हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट हो जाते हैं। पर लेकिन सोसाइटी में रहते रहते भी हमारी एक प्राइवेट लाइफ होती है, यानी कि हमारा एक प्राइवेट स्पेस होता है जिसमें हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अगर उस प्राइवेट स्पेस में भी कोई इंटरफेयर करने लगे तो फिर पूरी जिंदगी में वो अशांति आने लगती है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, समझेंगे क्या बातें की जा रही है। तो सोसाइटी गवर्नेंस जो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं कोशिश किया करूंगा कि मेंशन कर दिया करूं आप लोगों के सामने, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको यहां पर बताया करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस के लिए फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फिर देखने को मिलती है। बेसिक मेरा पर्पज ये रहता है कि एक जर्नल फॉर्म में आप लोगों का डिस्कशन लेकर चलूं, ताकि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें से अपने अपने हिसाब की चीजें निकाल सके, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम के स्पेसिफिक होने से फिर ये लगने लगता है कि देखिए पढ़ना तो दूसरे भी चाहते हैं, तो उनको ये लगने लगता है सर बिल्कुल उसी चीज पर फोकस किए जा रहे हैं। तो करंट अफेयर है, हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसलिए उसको इस तरीके से लेके चलो कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख दिया करूंगा, पर लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको पढ़कर सुनाया करूंगा आप लोगों को कि हाँ ये इस पेपर में यहां पर पूछा जाएगा। क्योंकि यूपीएससी के लिए सही है, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक तरीके से हो गया ना कि यार हमारे साथ में कोई पार्शियलिटी चल रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको न्यूट्रल रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये इसीलिए थोड़ा सा आप लोग उसको अपने आज ना सुबह से कुछ गड़बड़ चल रही है गले में। तो यहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है। स्पेशल मैरिज का क्या मतलब हो गया, यानी कि विवाह जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाकर शादी कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो स्पेशल हो गया सोसाइटी के हिसाब से। नॉर्मली सोसाइटी में चीजें अलाउ तो नहीं है, तो हमारी कंट्री में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि 1954 यानी कि 1954 का है। तो ये क्या करता है, इंटरफेथ जो कपल हैं वो यहां पर अब तक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक नोटिस देना पड़ता था उनको कि भैया हम लोग शादी करने जा रहे हैं, क्या सोसाइटी में किसी को कोई दिक्कत है, मोहल्ले पड़ोस में किसी को दिक्कत है, तो ये नोटिस यहां पर इनको देना पड़ता था। तो उसी नोटिस को जो मैंडेटरी था उसको हटाने की बात की गई अभी कोर्ट के द्वारा। तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हमारी कंट्री में लाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ये खासकर जो लोग हैं हमारी कंट्री के, यानी कि हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री के जो लोग वो बाहर रहते हैं उनके लिए भी इंप्लीमेंट होता है, ताकि यहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन को ध्यान में न रखते हुए या फेथ को ध्यान में रखते हुए तो वो अपना काम कर सकें, जो शादी वगैरह जो भी वो करना चाहते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जाती है। अगर थोड़ा सा आप लोगों से इन चीजों के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, और जब आप लोग अपने संविधान के अंदर जाएंगे तो संविधान में पार्ट 3 है, उसमें फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसी के अंदर आप लोगों के लिए यहां पर आता है राइट टू इक्वलिटी, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंदर आता है, और इसी के अंदर आप लोगों को यहां पर आर्टिकल 21 देखने को मिलता है जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी आप लोगों को फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारी कंट्री में 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में निकल कर आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर हो सकता है। तो केएस पुट्टास्वामी ने राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दी। तो पहले तो यहां पर यह बताया गया कि ये राइट टू प्राइवेसी हो गया, यानी कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आ गया। दूसरा बात बोला गया कि यहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर आप लोग चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए राइट है। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन है। तो आखिर क्यों आप लोग ऐसा करके चलते हैं, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और इसी के साथ में राइट टू फ्रीडम रिलीजन, इन दोनों के मुद्दे के बारे में याद रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। कल्चर और जो यहां पर एक तरीके से
एजुकेशनल राइट है 29 से 29-30 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज होती हैं, ठीक है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो ये 32वां आर्टिकल है, तो 32 से लेके 35 तक का। बाकी एक्सप्लॉइटेशन अगर होता है, जैसे फंडामेंटल राइट है, यहां पर अगर बात करें चाइल्ड लेबर के बारे में, जो मैंने आप लोगों से मॉर्निंग में भी बात की थी कि छोटू नहीं होता, इसको बोलते हैं आप लोग छोटू, चाय लेके आना, तो छोटू किसी घर का बड़ा बेटा होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से मॉर्निंग में बताया था। तो ये वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसको रोकने की भी बात की जाती है सोसाइटी के अंदर, तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों के पास में होना चाहिए। ओके, अब यहां पर आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल में क्या बात बोली गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसके द्वारा यहां पर बोला गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, जो कि आप लोगों को अब नोटिस देना पड़ता था 30 दिन पहले कि भैया हम लोग शादी कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को परिवार में या फिर किसी को गांव में, किसी को शहर में, तो वो आकर यहां पर अपना कंसर्न जाया कर सकता है। तो इसमें क्या था, कई सारी जो इंटरकास्ट मैरिज होती थी, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में या फिर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जो मैरिज होती थी, तो उनको अपोज किया जाता था। कोई लव जिहाद बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। कई बार क्या होता था, यहां पर जो मुस्लिम जो लड़के हैं उनको टारगेट किया जाता था अकॉर्डिंग टू राइटर, और खासकर कौन करते थे, हिंदू एक्टिविस्ट यहां पर करते थे। तो ये एक्टिविटी देखने को मिलती थी अगर वो किसी हिंदू वुमेन के साथ में शादी कर रहे हैं, तो यहां पर काफी ज्यादा उसको ट्रोल भी किया जाता था। तो यहां पर अगर एक तरीके से उसने, अगर यहां पर किसी लड़की ने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में पहले से ही मैरिज से शादी, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में आ जाता था। तो इसके चलते सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। देखिए कई सारे केस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं। एक बंदा, एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है, वो अपने आप को रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनका इच्छा है, उनकी मन है, वो एक जेन्युइन है। पर लेकिन कई बार धोखाधड़ी भी होती है, तो धोखाधड़ी के अगर केस सामने निकल कर आते हैं तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पर लेकिन रिलीजन में कौन कौन से में जाना चाह रहा है, ये उसका प्राइवेट स्पेयर है, आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। तो यही यहां पर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंडेटरी था जो पब्लिशिंग यहां पर नोटिस, वो यहां पर बोला गया कोर्ट के द्वारा कि ये राइट टू प्राइवेसी को हनन कर रहा है। आखिर क्यों हम लोग यहां पर डंका बजाएं कि भैया हम लोग को शादी करनी है और हम लोग इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हैं, यार ये हमारी शादी है, हमको रहना है, कल को दिक्कत होने लगी कुछ हमारे बीच में तो कोई बाहर का तो आएगा नहीं यहां पर ठीक करने के लिए, उसको हमको ही सुधारना है, हमको ही अपनी जिंदगी जीनी है, हम लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं, तो हमको डिसाइड करने दो, कोई बाहर वाला क्यों डिसाइड करेगा उसको। तो राइट टू प्राइवेसी जो होनी चाहिए यहां पर बेसिकली इसलिए फोकस करके चलनी चाहिए। आखिर शादी होती है इसलिए कि यार दो लोग खुश रह सकें, जिन परिवार में वो रह रहे हैं वो परिवार खुश रह सके। अगर वही खुश नहीं है, पता चला झड़प चल रही है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए शांति में उनको खुद से डिसाइड करने दो, उनकी लाइफ है, उनके हिसाब से वो उनको चलने दो। तो ये इस तरीके से है। तो यहां पर पहले क्या होता था, आप लोगों को नोटिस देना पड़ेगा, तो ये जो नोटिस था यहां पर पब्लिश किया जाता था, तो मैंडेटरी हटा दिया गया। तो यहां पर मैरिज ऑफिसर जो थे वो यहां पर बेसिकली देखते थे इसको आकर। अब यहां पर एक तरीके से ये जो कंडीशन थी उसको थोड़ा सुधारा जाएगा। सेक्शन जो 5 था यहां पर एक्ट का, वो यहां पर क्या करता है, इंटरफेथ मैरिज जो है अगर कोई कपल कर रहा है तो उनको नोटिस देना था ये यहां पर मैरिज ऑफिस में, ठीक है, तो मैरिज ऑफिसर को। और सेक्शन 6 और 7 जो था यहां पर वो पब्लिश करता था, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आकर बता दो, यार शादी तो कर रहे हैं आप लोग, ऑब्जेक्शन उठाएगा कोई तीसरा लोग आकर, तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है, यानी कि उनकी शादी है, उनको अपने हिसाब से डिसाइड करने दो, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसी में जो विवेक चौधरी जज हैं उनके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि देखिए फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, इसी के साथ में आप लोग इस तरीके से फंडामेंटल राइट के हनन करने वाले चीज को आप लोगों को ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है तो ये आप लोग इसको वायलेट नहीं कर सकते। इंसान की जो लिबर्टी है या प्राइवेसी है, इनके स्वतंत्रता है, गोपनीयता है, वो उसका हक है, आप लोग उसके अंदर जाकर इस तरीके से हरकत नहीं कर सकते। और जिस तरीके से ना तो कोई स्टेट कर सकता है, ना ही कोई राज्य यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट, और ना ही कोई नॉन स्टेट फैक्टर कोई पर्सन जो है वो आकर वहां पर कोई इंटरफेयर करेगा। अभी रिसेंटली केस कैसे पहुंचा, एक मुस्लिम वुमेन थी वो कन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म में, ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ये आप लोगों के सामने ये केस निकल कर आया, यानी कि एक मुस्लिम वुमेन ने अपने आप को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मेजोरिटी सोसाइटी है तो मेजोरिटी सोसाइटी में अगर कोई मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर रहा है तो मेजोरिटी वाले भड़क जाते हैं, पर लेकिन अगर माइनॉरिटी वाला मेजोरिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर वो शांत रहता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, हालांकि कई बार इसका भी अपोजिट हो जाता है। तो यहां पर जो आर्टिकल है उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिखा गया है। तो यहां पर बोला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, जो काफी टावरिंग फिगर थे, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मोदी जी जो उनको एक तरीके से फॉलो करते हैं, उनको ट्रिब्यूट भी देते हैं। और एक तरीके से जो चेयरमैन थे एडवाइजरी कमिटी ऑन माइनॉरिटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यहां पर संविधान तैयार किया जा रहा था, तो इनके द्वारा ये क्या बोला गया, तो ये जो गाथा लिखी हुई है आप लोगों को मैं ओवरव्यू देता हूं। इनके द्वारा बोला गया कि 1949 में इनके द्वारा जब प्रेजेंट की गई अपनी रिपोर्ट, तो इसमें बोला गया
कि जो इनके जो वर्ड थे वो यहां पर बोला गया कि फ्यूचर में हम लोग को किस तरीके से अपनी कंट्री को लेकर चला जाना है। तो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी है वो एक्सक्लूडेड फील न करे, उनको ऐसा ही लगे जैसे उनकी खुद की कंट्री है। आप लोग ये सोचो अगर कोई माइनॉरिटी ऐसा फील कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उनको ऐसा फील कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर कोई माइनॉरिटी ऐसा फील करे तो आप लोग सोचो अगर आप लोग इनकी जगह होते तो आप लोग कैसा फील करते। तो अगर हम लोग एक कंट्री, एक समाज हम लोग बनाना चाहते हैं तो सबको यहां पर मिलकर बनाना पड़ेगा, और कोई जल्दबाजी में नहीं है, चीजें आराम से करते रहो, चीजें आराम से सेटल होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि फोर्स करना है आप लोग ये चीजें एक्सेप्ट करो, तो वो भी सारी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो यहां पर जो राइटर है वो बोलने की कोशिश करें कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को सीखना चाहिए यहां पर जिनको फॉलो करने कम से कम उनसे कि उन्होंने क्या बोला था, तो तभी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में हो पाएगी। इसी के साथ में एक और यहां पर इंपॉर्टेंट बात बोली गई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में। बोला गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा भी ये दिसंबर 17 1946 में ये बात कुछ ऐसी बोली गई थी कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कंट्री अगर चाहते हैं तो हम लोग को एवरी पर्सन, एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी चाइल्ड जो भी हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो हम लोग को इरेस्पेक्टिव ऑफ जो रेस, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, इन सबसे ऊपर उठकर हम लोग को काम करना पड़ेगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम और इक्वल स्टेटस हम लोग को देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी जो कॉमन मदर, जो मदरलैंड है उसमें हम लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे बिना किसी डर और भेदभाव के। तो ये सारी चीजें जो यहां पर बताई गई है, ये सारी चीजें उन लीडर्स के द्वारा बताई गई है जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है जिनको फॉलो करती है, जिनके नाम के गुणगान गाती है। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं अगर इस तरीके से आप लोग इन चीजों को फॉलो करके चलते हैं, देखिए एग्जाम में आप लोगों को चीजें नहीं लिखनी है प्रेजेंट गवर्नमेंट और ये सारी चीजें, ठीक है, उस तरीके से आप लोगों से यहां पर इन थॉट्स के बारे में यहां पर बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये थॉट्स मैंने आप लोगों को अलग निकाल कर दिखाए हैं, पर लेकिन राइटर जो लिख रहा है फिर आप लोग बोलेंगे सर आपने पता नहीं क्या क्या बता दिया, इस तरीके से नहीं बताया। तो नॉर्मली क्रिटिसाइज नहीं करना होता है गवर्नमेंट को एग्जाम में आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को न्यूट्रल तरीके से ये आर्टिकल बता रहा हूं, पर लेकिन उसके चलते पैरेलल में ये भी बता रहा हूं कि क्या आप लोगों को नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, ताकि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसको निकाल सके। देखिए न्यूज़पेपर जो रहता है ना वो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं रहता कि हाँ ये पॉइंट आप लोग यार आंसर राइटिंग में लिखना है, यहां से आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे, नहीं, वो आप लोगों को खुद से निकालना है। वो तो कॉमन जनता के लिए लिखा जा रहा है न्यूज़पेपर, तो कॉमन जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चल रहा है देश के अंदर, तो आप लोगों को अपने हिसाब से उसमें से चीजें निकालनी है, ठीक है। तो इसलिए उसके फ्लो में मत बहना। जैसे अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस निकल कर आया, तो वो इंटरफेथ मैरिज को कहीं ना कहीं टारगेट कर देखने को मिला। इसी के साथ में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये कई सारी एरिया में आप लोगों को और चीजें देखने को मिली। तो यहां पर जो 60 डेज का जो नोटिस यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता था, और इसी के साथ में मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस इंक्वायरी यहां पर कराता था, तो ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती थी। तो यहां पर इसके तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है इसमें। अब तक 54 जो लोग हैं यहां पर अरेस्ट किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर जो ये इस तरीके से जो एक्टिविटी निकल कर आ रही है, तो हाई कोर्ट ने यहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें बोली है जिस तरीके से, तो पूरी कंट्री में इनका इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है, खासकर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं। इंटरफेथ जो आज के डेट में कोई कपल अगर शादी करना चाह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर अभी इसको सुनेगा, जो यहां पर उत्तर प्रदेश का जो कन्वर्जन लॉ है तो ये कितना वैलिड है। तो यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ऐसे यहां पर जजमेंट आप लोगों का देना है जैसे 2017 में आधार जो रूलिंग थी, यानी कि आधार कार्ड में प्राइवेसी का हनन हो रहा था यहां पर, तो केस पुट्टास्वामी केस ने प्राइवेसी को बेसिक राइट यानी कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रख दिया आर्टिकल 21 के तहत। तो काफी अच्छा डिसीजन था। इसी के साथ में 2018 में हादिया केस आए थे यहां पर निकलकर, जिसके चलते एक स्टूडेंट्स के द्वारा मुस्लिम मैन के साथ में केरला में शादी की गई थी, तो इसकी फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सही डिसीजन दिया था। तो यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न सुप्रीम कोर्ट को इस नेक्स्ट जो अभी यहां पर जो डिसीजन आने वाला है उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर उसमें फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में। रिलीजन के नाम पर भी चीजें पूछे जा सकते हैं क्योंकि रिलीजन को लेकर कई सारी बातें की जा रही है, ठीक है। तो 25 से लेके 28 तक का यहां पर ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। आइए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी माइंड ब्लोइंग और काफी क्या बोलूं, बस इनके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास में। यूएसए के पहले प्रेसिडेंट ऐसे बन गए जो 4 साल के अंदर 2 बार मुक्ति खा चुके हैं, यानी कि इनको 2 बार इनका जो इंपीचमेंट का प्रोसीजर है स्टार्ट हो चुके हैं। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वहां पर अगर इंपीचमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इंपीचमेंट ट्वाइस का 2 बार स्वाद चखने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनके द्वारा अभी यहां पर कंट्री में विद्रोह देखने को मिला। 6 जून को जब प्रो ट्रंप जो मोब थी वो जाकर चढ़ गई यहां पर और बेसिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, तोड़फोड़ भी की गई, उल्टी सीधी हरकतें की गई, तो ये कंडीशन देखने को मिली। तो दूसरा तो अभी यहां पर इसके लिए पहला था इनका अब्यूज ऑफ पावर इनके द्वारा किया गया था, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यूक्रेन के साथ में डील करने में, ठीक है।
तो उस टाइम पर भी यहां पर चीजें देखने को मिलती थी। तो जो सीनेटर, जो हाउस ऑफ रिपब्लिकन है, इनके द्वारा यहां पर जिस तरीके यहां पर ये राउडी बिहेवियर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक अलग ही तरीके से डिवाइड करते हैं। कई सारे रेसिस्ट कमेंट भी इनके देखने को मिलते हैं कास्ट को लेकर, खासकर ब्लैक और व्हाइट को लेकर, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यही सारी बातें हैं जो यहां पर डिटरमाइन कर रही है कि आगे भी देखिए कंट्री में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इनको सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या ये इंसान जो है वो इस पोस्ट पर रहने लायक है या फिर नहीं, तो उसके चलते डिसीजन लेने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो यूएसए की कंट्री है, काफी डाइवर्स कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, तो वहां पर प्रॉपर वे में अगर चीजें चल रही हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो ट्रेडिशनल जो फॉर्मूला है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। सोशल जो प्लूरलिज्म है सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ में नेटिव जो पॉपुलिज्म है उसको भी आप लोग लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन का जो आज के दिन में इंसल्ट हो रही है उसको आप लोगों को रोकना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आप लोग एक बैलेंस बनाकर चलिए, तभी सिचुएशन जो है वो संभल पाएगी। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनसे पहले दो प्रेसिडेंट और जो है यहां पर इंपीचमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। बिल क्लिंटन के लिए 1998 में, और जो यहां पर एंड्रू जॉनसन थे उनके लिए 1868 में। अभी ट्रंप जो है 2019 में और फिर 2020 में। तो ट्रंप जो है दो बार स्वाद चख चुके हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह, कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो आज तक इंपीच नहीं हुआ है, क्योंकि सीनेट में जाकर, जैसे हमारी कंट्री में राज्यसभा है ना, यहां पर सीनेट है, ठीक है, लोकसभा हमारी कंट्री में, इसमें ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये यहां पर इनके द्वारा इंपीचमेंट के बारे में बात तो की गई, पर सीनेट ने यहां पर इनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो सीनेट है, जो राज्यसभा हमारी कंट्री के जैसा, उसने इसको रोक दिया। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ईस्टर्न साइबेरियन सी के बारे में बोला जा रहा है कि ये आर्टिक ओशन का एक मार्जिनल सी है। प्रेजेंट जो नेम है इसका, ये 27 जून 1935 में ये दिया गया था डिक्री ऑफ यूएस गवर्नमेंट की, यानी कि यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इसको दिया गया था। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। अगर कॉमन सेंस आप लोग लेकर चलें तो आर्टिक सी में खासकर अगर बात करें तो वहां पर शायद ही यूएसए की चीजें आप लोग को इस तरीके से देखने को मिलेगी। नॉर्मली अगर मैप आप लोग देखिए तो ऊपर हो गया कनाडा, यूएसए तो नीचे रह गया, बाकी फिर रसिया हो गया। तो रसिया और कनाडा में से अगर कोई बोलता तो समझ में आता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो यहां पर गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर मैप आप लोग जानते हैं तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। तो आप लोग देखते हैं यहां पर, ये हो गया ईस्टर्न जो साइबेरियन सी है, ठीक है, तो साइबेरिया ये हो गया, यहां पर रसिया का पार्ट है, वैसे भी आप लोग जानते हैं अगर थोड़ा सा भी। तो यहां पर कोलियमर जो रिवर है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी लेप्टिव सी है यहां पर, आर्टिक ओशन मैंने आप लोगों को बताई दिया। यहां पर ये चुकची सी हो गया, और यहां पर बेरिंग स्ट्रेट हो गया, और यह यूएसए का अलास्का वाला पोर्शन जो कि आप लोग कई बार न्यूज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो फीडबैक जरूर देना, लाइक और डिसलाइक का बटन आप लोग दबा सकते हैं, इसी के साथ में अपना निबंध जरूर लिखना। बाकी इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है, यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए अगर टाइम मिले तो किसी को जरूर पढ़ाइए, कम से कम वीकेंड में आप लोग पढ़ा सकते हैं, जो सीखते हैं उसको जरूर बांटिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।